नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है सेशेल्स। तो देखेंगे कि आखिर ये प्लेस चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर हम संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे। तो देखिए, दो बातें यहाँ पर खुलकर देखने को मिल रही हैं। हाल में देखें तो एक ट्रेंड देखने को मिला, जो भारतीय हैं वो काफ़ी मात्रा में पैसा बहाकर सेशेल्स जा रहे हैं, जिस कारण से देखें तो सेशेल्स चर्चा में है। और दूसरी जो बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हार्मनी, ये क्या है, ये 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, जिस कारण से देखें तो एक बार सेशेल्स फिर से चर्चा में है। और पिछले अक्टूबर में देखें तो पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति जो यहाँ पर हार्मनी है, उनकी भारत की ये पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। और ये यात्रा दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों के दृष्टिकोण से देखें, उनके स्थापना के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और दोनों देशों की जो भी कह सकते हैं कि ये एक विकास यात्रा है, जो संबंधों की यात्रा है, उसके 50वीं वर्षगांठ पर ये खास तौर पे वहाँ के राष्ट्रपति का दौरा हो रहा है। यात्रा के दौरान जो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं वो विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पारस्परिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। सेशेल्स चूंकि हिंद महासागर क्षेत्र में देखेंगे तो भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी कह सकते हैं देश के तौर पे मौजूद है। और भारत विजन जो महासंघ है, जो वैश्विक दक्षिण के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है, उसके दृष्टिकोण से देखें तो सेशेल्स का अपना एक विशेष योगदान है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो इस समय खास तौर पे चर्चा में है। तो दूसरी बात देखेंगे कि जो भी सेशेल्स की अवस्थिति है वो जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भारत के लिए सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले सेशेल्स जो है ये कोलंबो सुरक्षा जो सम्मेलन है उसमें 6ठे सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो उस कारण से भी ये लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। और अब देखेंगे कि जो भी पर्यटन है, पर्यटन के दृष्टिकोण से वीजा की जो भी झंझटें वहाँ पर थी, उन झंझटों से अभी हाल ही में देखें तो पूरी तरह से मुक्त माना जा रहा है सेशेल्स। और भारतीयों के लिए देखें तो वहाँ पर जो भी निःशुल्क विजिटर परमिट है वो दिया जा रहा है। इस कारण से किफ़ायती यात्रा है। तो आमतौर पे पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी संख्या में भारतीय जो हैं वो सेशेल्स जा रहे हैं। या दूसरी तरफ देखेंगे कि हनीमून या रोमांटिक ट्रिप के लिए देखें तो ये जो प्लेस है ये इस समय एकदम से छाया हुआ है। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से देखें तो जो सेशेल्स है ये बड़ा ही चर्चा में है, क्योंकि पसंदीदा जो पर्यटन सूची है उस पर्यटन सूची के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सेशेल्स इस समय भारतीयों की खास पसंद बना हुआ है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं उनके लिए पूरी तरह से ये देश खुला हुआ है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो अब बात करेंगे, सबसे खास बात है कि जो सेशेल्स है ये महासागर का मोती कहलाता है। किस महासागर का? तो हिंद महासागर का। एक स्वर्ग जैसा जो फीलिंग है वो इस देश में आता है। और भारत का महत्वपूर्ण जो रणनीतिक साझेदार है वो भी है। और हाल ही में कुछ समय पहले देखें तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में ये शामिल हुआ। और हर साल बड़ी संख्या में भारतीय जो पर्यटक हैं वो सेशेल्स घूमने जाते हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इस कारण से भी ये चर्चा में है। और सबसे खास बात है कि सेशेल्स की अगर हम बात करें कि आखिर ये जो देश है, ये जो क्षेत्र है, आखिर कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए इसकी जो अवस्थिति है, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में आएंगे तो ये जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो इंडियन ओशियन में ही ये जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये लोकेशन हो गया। अगर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि आखिर इसकी जो भौगोलिक जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है, वो कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेटर है और इक्वेटर से क्या है, ये साउथ में है। तो अगर अक्षांशीय स्थिति की हम बात करेंगे कि इसका अक्षांशीय जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो ये क्या है, ये साउथ हेमीस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन के पूरब के तरफ से है। तो इसका जो भी देशांतरी जो अवस्थिति है उसकी अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पे मौजूद है।
और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य, अगर अफ्रीका भूमि की बात करेंगे तो यहाँ पर जो केनिया है, केनिया के पूरब में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगभग आप देखेंगे तो ये 1600 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है वो हमने देखा कि हिंद महासागर में आप देखेंगे तो सोमाली सागर के समीप ही ये क्षेत्र आपको सेशेल्स देखने को मिलेगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 446 वर्ग किलोमीटर है। और महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे ये मेडागास्कर द्वीप है और इसी के समीप आपको ये देखने को मिलेगा। इसके आसपास देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो मालदीव या मॉरिशस या कोमोरोस, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका थोड़ा सा और हम विजिबिलिटी देखें, देखिए ये सेशेल्स है और यहाँ पर देखेंगे तो मालदीव आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मॉरिशस देखने को मिलेगा, इधर मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से इनके समीप सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो द्वीपीय क्षेत्र है, डियो गार्सिया है, ये इसके आसपास की मौजूद जो सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उससे सटा हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसके नीचे इसी के पास देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण जो अन्य प्रमुख द्वीप हैं उसमें कोमोरोस, मॉरिशस, मालदीव, ये सारे द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हम लेंगे तो अगर सेशेल्स के निकट आप जाते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कई सारे जो द्वीप हैं वो भी देखने को मिलेंगे और इसके अलावा यहाँ के कुछ जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनको खास तौर पे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है, जो कभी आपसे पूछा भी जा सकता है। जैसे वैली डे माई है जहां दुर्लभ कोको डे मेर नट्स पाए जाते हैं, इन्हें भी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अल्डाब्रा जो एटोल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि उत्तल जो प्रवाल होते हैं एटोल, उस रूप में नामित है और ये दोनों भी क्या है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। अगर हम सेशेल के कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पश्चिमी हिंद महासागर में ये स्थित एक महत्वपूर्ण क्या है, एक द्वीपीय देश है और मेडागास्कर के उत्तर पूरब में इसकी जो मुख्य अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। अफ्रीका की मुख्य भूमि से पहले हमने बताया कि लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है। 446 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ क्षेत्र है। अब बात कर लें जो भी सेशेल्स द्वीप समूह है जो विभिन्न द्वीपों से मिलकर बना है, तो लगभग 115 द्वीपों का मिला जुला ये एक द्वीपीय देश है, जिसमें आप देखिए कुछ ग्रेनाइट द्वीप हैं जिनकी संख्या लगभग 42 है। विशेषता इनकी यही है कि पर्वतीय चट्टानी आंतरिक जो भाग है वो पहाड़ी है और सबसे प्राचीन द्वीपीय समूह में शामिल किया जाता है ग्रेनाइट द्वीपीय समूह। और दूसरा क्या है, कोरल यानी जो प्रवाल द्वीप जो समूह है जिसमें लगभग 73 आइलैंड शामिल हैं। ये ग्रेनाइट द्वीपों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये समतल है, एटोल और प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं। ये मैस्करन जो पठार है उसके ऊपर ही अवस्थित है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर अगर आप वर्गीकरण करना चाहेंगे तो कुछ बाहरी द्वीप हैं, कुछ भीतरी द्वीप हैं। जैसे अगर भीतरी द्वीपों की बात कर ले तो यहाँ का जो भी महत्वपूर्ण द्वीप है वो माहे, प्रसलिन, ला, डिग्यू है, सिलुएट है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो उबड़ खाबड़ है और यहाँ जो सबसे सर्वोच्च बिंदु आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये क्या है, सेशेल्स का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि जो सेंट लुइस जिला है वहीं पर ये आपको सबसे ऊंचाई पर अवस्थित यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलेगा। अगर भीतरी द्वीप के क्षेत्र पर देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण जो आइलैंड है वो यही आपको देखने को मिलेंगे, माहे, प्रसलिन, ला, डिग्यू और सिलुएट, ये शामिल है। दो मुख्य द्वीप जो कहा जाता है कि मुख्य दो द्वीपों से ये बना हुआ है समूह, माहे और दूसरा जो है वो प्रवाल द्वीपों से जुड़ा हुआ है। माहे की बात करेंगे, ये पर्वतीय ग्रेनाइट द्वीपों का समूह है जिसमें एक संकीर्ण जो तटीय जो पट्टी है वो आपको देखने को मिलती है, चट्टानी संरचना है, आंतरिक जो क्षेत्र है पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो समूह आपको देखने को मिलता है वो प्रवाल द्वीपों से अपेक्षाकृत बना हुआ देखने को मिलता है। तो ये अपेक्षाकृत क्या है, सपाट है, जो हमने आपको बताया, और सबसे जो ऊंचा स्थान है सेशेल्स का उसके बारे में हमने देखा। बाहरी द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो जो भी टोपोग्राफी है या फिजियोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी तरह से क्या है, आप देखेंगे प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, समतल है अपेक्षाकृत। और अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो मुख्य जो द्वीप समूह है उनसे दूरी के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वो भीतरी कह सकते हैं कि द्वीप समूह की अपेक्षा यहाँ पर कम है। जो प्रमुख समूह है उसमें अमीरांटेस है, अल्फोंस है, फरक्वार है।
विशेष खास बात क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे अल्डाब्रा जो एटोल है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तल जो प्रवाल है उस रूप में कह सकते हैं कि दुनिया में जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हमने देख लिया। जो भी बाहरी द्वीप की संरचना है, जिसमें महत्वपूर्ण जो बड़े द्वीप हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें कि जैसे ग्रेनाइट द्वीप की हम बात करें जिसकी हमने चर्चा की, तो अगर इसे थोड़ा सा हम देखें तो देखिए ग्रेनाइट जो द्वीप समूह है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से ये बना हुआ पूरा द्वीपीय क्षेत्र है। और इस द्वीप समूह में देखेंगे तो जो सबसे बड़े और सबसे पुराने जो द्वीप हैं वो शामिल किए जाते हैं। ये द्वीप समूह के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित सारे द्वीप जो है वो इसमें आते हैं। माहे ग्रेनाइट द्वीपों में सबसे बड़ा है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो ये इसकी जो साइज है, साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा माना जाता है ग्रेनाइट द्वीप समूह में। यही देश की जो माहे की राजधानी है जो विक्टोरिया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी में आपको देश की राजधानी भी देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में उबड़ खाबड़ जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं। माहे द्वीप में स्थित सबसे ऊंचा जो स्थान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर जो भी कोरल जो आइलैंड है उनकी अगर हम बात करेंगे तो कोरल जो द्वीप समूह है वो मुख्य रूप से क्या है, मूंगे से बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं कोरल आइलैंड जो होते हैं वो मूंगे से बनते हैं। ये द्वीप ग्रेनाइट द्वीप समूह की तुलना में अपेक्षाकृत क्या है, प्लेन है, उबड़ खाबड़ कम है, जिनकी ऊंचाई देखेंगे तो 10 मीटर के आसपास या उसके थोड़ा बहुत अधिक होती है। विश्व के सबसे बड़े जो एटोल हैं वो इस कह सकते हैं कोरल द्वीप समूह में आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्रेनाइट द्वीप समूह के विपरीत जो कोरल द्वीप समूह है ये महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे तो ये दूरस्थ स्थान, कम ऊंचाई के कारण जो भी स्थानीय जो निवासी हैं वो उसे प्रीफर नहीं करते हैं। इसी कारण से यहाँ पर देखेंगे तो जो जनसंख्या है वो अपेक्षाकृत क्या है, आपको कम देखने को मिलेगी। अमीरांटेस जो समूह है उसमें ग्रेनाइट द्वीपों के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो मिला जुला एक स्वरूप देखने को मिलता है। अगर अमीरांटेस द्वीप समूह की बात करेंगे तो प्रवाल जो द्वीप है और जो एटोल है उनका एक मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। और ये द्वीप आमतौर पे भी सपाट तौर पे देखे जाते हैं, सफ़ेद रेतीले समुद्र तट के द्वारा निर्मित बने हुए हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा जो द्वीप है वो डेस रोचेस आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। और जो बाहरी कह सकते हैं जो द्वीप हैं, उन बाहरी द्वीपों की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो विशेषताएं हैं उनको अगर आप देखेंगे तो बाहरी जो द्वीप समूह है वो मुख्य द्वीपीय समूह के दक्षिण और पूरब में ही स्थित आपको देखने को मिलेंगे। ये सबसे खास बात आपको देखने को मिलेगी कि बाहरी जो द्वीप है वो मुख्य जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनके दक्षिण और पूरब में, दक्षिण पूरब का मतलब हुआ कि इस हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। और मुख्य रूप से ये प्रवाल भित्तियों से बने हैं। इनमें दक्षिणी जो प्रवाल समूह है, अल्फोंस जो समूह है, फारक्वार जो समूह है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। मुख्य द्वीपों में अत्यधिक दूरी के कारण इन द्वीपों की जो जनसंख्या है वो अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि भौगोलिक जो विशेषता है, टोपोग्राफी है, वो निचली भूभाग है, विशाल लैगून वाले क्षेत्र में विस्तृत प्रवाल भित्तियां जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी सेशेल्स है उसका जो भी राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो 3 जो सेशेल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको मिलाकर इसकी जो राजधानी विक्टोरिया है वो बनी हुई है। जलवायु की अगर हम बात करेंगे, जो भी सेशेल्स का जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय महासागरीय जलवायु है। तापमान की ऑन एवरेज बात करेंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। साल भर आपको धूप यहाँ पर प्राप्त होती है। वर्षा की बात करेंगे, विक्टोरिया में जो भी वर्षा होती है लगभग 2900 मिलीमीटर होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये वर्षा और अधिक हो जाती है, लगभग 3600 ml होती है। यूनेस्को के जो भी धरोहर सूची में शामिल जो सेशेल्स के महत्वपूर्ण प्लेस हैं उसमें वैली डे माई और अल्डाब्रा जो एटोल है वो शामिल है। तो कह सकते हैं कि जो सेशेल्स है यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय महासागरीय जलवायु है, जिसमें वर्ष भर तापमान में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी सालों भर आपको यहाँ पर वर्षा और या धूप देखने को मिल जाता है। तो समशीतोष्ण जलवायु है लेकिन आर्द्र है, जहाँ मार्च से लेकर मई के दौरान अधिकतम जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। औसत जो वार्षिक धूप है वो लगभग 2500 आप देखेंगे 27 घंटे आपको वार्षिक स्तर पे देखने को मिलेगा। अगर इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो जो सेशेल्स है ये प्रभावशाली जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर देखेंगे 2000 से ही अपने सहस्त्राब्दी जो लक्ष्य हैं उनको इस क्षेत्र ने प्राप्त कर लिया है। दूसरी बात देखिए, अगर थोड़ा सा हम सेशेल्स के इतिहास की बात करें तो इसका जो इतिहास है एक लंबा इतिहास रहा है। थोड़ा सा हम टाइमलाइन बनाते हैं, 1503 से वर्तमान तक आते हैं। तो सबसे पहले 1503 में जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा है उसका आगमन हुआ। उससे पहले देखेंगे तो ये द्वीप निर्जन थे,
पुर्तगालियों के बाद देखेंगे तो 1609 के आसपास आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, और 1756 में फ्रांसीसी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने इस द्वीप पर अपना जो एक बसेरा है वो बनाया, और फिर धीरे धीरे विकास यहाँ पर देखने को मिला। 1794 में शांतिपूर्ण ढंग से द्वीपों का कहीं ना कहीं एक बार ब्रिटिशों को हस्तांतरण किया गया। फिर यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे फ्रांसीसी बसने वाले वहीं रह गए, और इस कारण से देखेंगे तो फ्रांसीसियों का जो एक प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। 1810 में ब्रिटिश शासन के तहत मॉरिशस के भाग के रूप में स्थापित हुआ। 1835 में दास प्रथा उन्मूलन, भारतीय श्रमिकों का जो आगमन है वो यहाँ पर देखने को मिला, और 1976 में क्या हो गया, ये स्वतंत्र हो गया। तो इस तरह का पूरा इसका एक अपना लंबा इतिहास है, और हाल के वर्षों में देखेंगे तो ये बड़ा ही एक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहाँ व्यक्तिगत जो आय है उसका जो भी स्तर है वो बहुत अच्छा है। अमेरिका के साथ जो भी गठबंधन है वो भी इसके रिश्ते अच्छे हैं, जिसका उपयोग ओबामा ने हिंद महासागर और मध्य पूर्व के लिए जो भी ड्रोन बेस हैं वो बनाने के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया। अगर थोड़ा सा हम डेमोग्राफी की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में आएंगे तो जो जनसांख्यिकी और जो भी यहाँ का कल्चर है, अगर भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रियोल जो भाषा है वो सबसे अधिक पॉपुलर है। उसके अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच का यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, फ्रांसीसी और ब्रिटिश संस्कृति का एक जो मिक्सचर है वो यहाँ पर आपको क्रियोल भाषा के तौर पे देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो 1976 के बाद से अल्बर्ट रेने का लंबा शासन यहाँ पर आया। 2020 में विपक्ष सत्ता से बाहर हो गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए तथ्य हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो बागानों से पर्यटन तक का जो सफ़र है वो सेशेल्स का सबसे खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वेनिला, दालचीनी, जो भी खोपरा है उसकी खेती बड़े स्तर पे होती थी। 1960 में 33% जो आबादी है वो बागानी कृषि के तहत या बागानी कार्यों में कार्यरत थी। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो बड़ा बदलाव हुआ है। प्रेजेंट में क्या है कि यहाँ पर जो पर्यटन है वो सबसे विकसित हुआ है, और कार्यबल का लगभग 30% जो आबादी है वो टूरिज्म में ही क्या है लगी हुई है। कृषि रोजगार में देखेंगे तो बड़ा ही सीमित यहाँ पर योगदान है। 3% ही लोग इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। अफ्रीका का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जा सकता है, जहाँ उच्च प्रति व्यक्ति आय है। अगर थोड़ा सा ऊर्जा की बात करेंगे, बुनियादी ढांचा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सेशेल्स है ये पूर्ण निर्भरता अब प्राप्त कर चुका है। आयात की बात करेंगे, प्रतिदिन क्या है कि 5700 बैरल एक तरह से अधिकतर जो बंकरिंग है उसके लिए पुनः निर्यात की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सबसे खास बात है। माहे जो द्वीप है यहाँ बड़े स्तर पे विद्युत उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं प्रस्लिन जो आइलैंड है यहाँ भी विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं। छोटे जो आइलैंड है वहाँ भी इस तरह की जो विद्युत संयंत्र है वो लगाए गए हैं, या फिर वहाँ पर जनरेटर के द्वारा वहाँ पर विद्युत की जो सप्लाई है वो दी जाती है। अगर हम सेशेल्स के रणनीतिक महत्व की बात करेंगे तो ये खास हो जाता है, क्योंकि कोलंबो जो सुरक्षा सम्मेलन है उसका ये मेंबर बन चुका है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स के साथ ये मिलकर इस सम्मेलन में सहभागी है। उद्देश्य क्या है तो क्षेत्रीय स्तर पे जो भी मेरीन सिक्योरिटी है उसे सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार कह सकते हैं उस स्तर की बैठकें की जाए, और इसका जो सचिवालय है वो कोलंबो में है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी सेशेल्स हैं ये पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो ये विशेष हो जाता है, और हाल ही में देखें तो बिना वीजा, कम बजट और प्राकृतिक सुंदरता जो इसकी है ये खास तौर पे भारतीयों को यहाँ पर पर्यटक के रूप में आकर्षित कर रही है। इसके अलावा देखेंगे कि बहुत सारे आंतरिक और बाहरी द्वीपों का मिला जुला बड़ा ही एक महत्वपूर्ण द्वीपी समूह के तौर पे ये मौजूद है, और रणनीतिक दृष्टिकोण से क्या है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से भारत के साथ जो भी इसके मजबूत संबंध है वो बने हुए हैं। और हिंद महासागर में देखेंगे तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जो साझेदार है उस रूप में सेशेल्स मौजूद है। तो ये सेशेल्स के बारे में मैंने बेसिक जानकारी ली। इसी जानकारी पर आधारित एक प्रश्न है, सेशेल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। सेशेल्स अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, कूट के आधार पर उत्तर देना है। कथन 1 और 2, कथन 1 और 3, कथन 2 और 3, कथन 1, 2 या फिर 3। तो सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो आज के एपिसोड में हमने सेशेल्स के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस के बारे में जानकारी लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।